ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 28-29। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवक्तस्य ते कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन्मन्यः शृणोति श्रुत्वत्येन वेदन चैव कश्चित्। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे, वो दिखते नहीं थे, और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। और क्या कहते हैं? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। एक आदि कोई महापुरुष है जो आश्चर्य की तरह देखता है कि यह है, आत्मा है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। बहुत से तो ऐसे हैं जो सुनते हैं फिर भी नहीं जान पाते। भगवान बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? ये तो होना ही है, इसे तुम रोक भी नहीं सकते, फिर चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्वदर्शन की दुर्बलता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं प्रत्यक्ष देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं सुनते, झूठ मानते हैं, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। जो अधिकारी है सुनने का भगवान की तरफ से, वही सुन सकता है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। आप लाख ज्ञान की बातें सुने समझें, बाल की खाल निकाल कर समझें, खूब ध्यान से समझें, लालायत भी रहे सुनने के लिए, किंतु मोह बड़ा प्रबल है, मोह बड़ा शक्तिशाली है। थोड़ी देर बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त हो मिलेंगे, सब भूल जाएंगे। भगवान समझा रहे हैं। भूतानि पद यहाँ किनका वाचक है और उसके अव्यक्तादीन व्यक्त्यानि व्यक्ति ध्यानी प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान यानी स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था। जन्म से पहले कोई संबंध नहीं था शरीर से। अव्यक्त निधिनानी ने इससे यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी
स्थूल शरीर से इनका संबंध नहीं रहेगा। व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था ही है, ये अव्यक्त है, अर्थात इनका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना चाहिए? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि, जैसे स्वप्न में स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, स्वप्न में ही है। स्वप्न हट गया तब भी नहीं है, स्वप्न से पहले भी नहीं थी। केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है। जब स्वप्न देखता है तभी लगता है कि यह हकीकत है, आंख खुलते ही सब खत्म। उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही। क्या कही? आदर्शनादा पतिता पुनश्चादर्शनम गता नेते तव न तेषां त्वं तत्र का परदेवन। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए हैं, अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रगट थे, दिखते ही नहीं थे, और पुनः अदर्शन को ही प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक करना क्या। आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोक द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्बलता का निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कोई एक ही ऐसे आश्चर्य की भांति देखता है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई एकाध बिरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतनात्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, बता भी वही पाता है जिसने देखा है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं होता। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा के बराबर क्या वस्तु है जिसका उदाहरण दे सके? कोई नहीं है। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तदाप विधि मुख और निषेध मुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन है। वास्तव में आत्मा वाणी का
अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा, इसको आश्चर्य की बात लोग सुनते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई बिरला ही होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति होता है। जिन पदार्थों को भगवान कह रहे हैं, जिन पदार्थों को वह पहले सत्य स्वरूप और रमणीय समझता है था, जिन शरीरादि को अपना स्वरूप मानता था, उन सब को अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण और जड़ तथा आत्मा को उनसे विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना न समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यही उसका आश्चर्य की बात सुनना है। कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इससे क्या भगवान कहना चाह रहे हैं? भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। इस आत्म तत्व का समझना अनधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है। उसे देखने, कहने और सुनने वालों का देखना, वर्णन करना, श्रवण करना क्रियाओं का है। आश्चर्यवृत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं के विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव कर्ता और कर्म में अपने आप ही आ जाता है। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता की दुर्बलता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है, इस पर प्रकाश डालेंगे भगवान। जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, बहुत से सुनने वाले भी जिसे नहीं जान पाते, उस आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। उसे प्राप्त करने वाला निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता है तथा उसका ज्ञाता भी कोई कुशल आश्चर्य द्वारा उपदिष्ट आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे कृष्ण।